Yes, let us proceed this story. The Barbers Trade Union. The Barbers Trade Union, page number 63 in my book. Open your book and match the original text. आप ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो मिलाते हुए चलेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट रहेगा. Among the makers of modern India, Chandu, the barber boy of our village, has a place which will be denied him unless I press for the recognition of his contribution to history. Among the makers of modern India, देखिए आधुनिक भारत के निर्माताओं में बड़ी जबरदस्त बात हो गई है. आधुनिक भारत के निर्माताओं में किसका नाम? चंदू का नाम. आधुनिक भारत के निर्माताओं में ये कह रहे हैं चंदू का नाम आता है. द बार्बर बॉय ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का नाइयों का लड़का, गांव का नाइयों का लड़का, हैज ए प्लेस विच विल बी डिनाइड, उनका स्थान है पर वो क्या होता है, नकार दिया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग याद नहीं रखते. अगर हम उनका इतिहास में, साहित्य में जिक्र नहीं करते हैं तो लोग भूल जाते हैं. Unless I press for the recognition of his contribution to history. Unless का मतलब अगर नहीं, अगर मैं नहीं प्रेस करता हूं, किस बात के लिए? The recognition of his contribution, उसके योगदान की पहचान, उसके योगदान की पहचान के लिए अगर मैं प्रेस नहीं करता हूं तो क्या होगा? लोग भूल जाएंगे. अरे समय विशेष में बेटा क्या होता है कि जैसे आज आप और हम काम कर रहे हैं, आप अचीवमेंट्स भी करते हैं बड़े अच्छे अच्छे, पर एक मैक्सिम समझते हैं आप, प्रोवर्ब जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस समय, टेस्ट ऑफ ग्रेटनेस इज द पेज ऑफ हिस्ट्री. दोबारा सुने, टेस्ट ऑफ ग्रेटनेस इज द पेज ऑफ हिस्ट्री. टेस्ट ये कौन सा है? TEST, TAST नहीं है, TEST जो जांच बोलते हैं. टेस्ट ऑफ ग्रेटनेस इज द पेज ऑफ हिस्ट्री. महानता की परीक्षा या जांच, परख कहाँ होती है? इतिहास के पन्नों में. इतिहास के पन्नों में महानता का जिक्र जांचा जाता है, परखा जाता है, महसूस किया जाता है. अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि आप इतिहास के पन्नों में स्थान पा गए तो वो आपकी ग्रेटनेस है. पर दुर्भाग्य से बहुत से मामलों में क्या होता है बेटा कि व्यक्ति काम करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, बड़ा बड़ा उनका योगदान होता है, पर वो किसी इतिहास वाले व्यक्ति के या लेखक के जानकारी में नहीं आते हैं, जिक्र नहीं होता है, तो उनको जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती. जैसे एक और आप सुनिए, कहावत क्या है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा?
उसके नाचने में, नृत्य में कोई कमी नहीं थी, पर उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जिसका वो हकदार है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं। उसकी कला, उसकी दक्षता, उसकी पारंगतता लोगों के सामने आई ही नहीं। वैसे ही अब आप समझें कि चंदू बार्बर बॉय है, नाइयों का लड़का है, मुल्कराज आनंद एक ब्राह्मण परिवार से हैं, तो अब उस नाइयों के बच्चे को लाइमलाइट में रिकॉग्निशन कौन दिलवाए? कौन दिलवाए? थोड़ा सा कठिन कार्य है, पर रुचि लेकर करने से हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके योगदान को नकार दिया जाएगा, लोग पहचानेंगे नहीं। अगर मैं प्रेस नहीं करूंगा, उसको पहचान नहीं दिलवाऊंगा। Chandu's peculiar claim to recognition rested, to tell the truth, on an exploit of which he did not know the full significance. देखिए, चंदू का जो पेक्यूलियर का मतलब अजीबोगरीब, पेक्यूलियर इज द सिनोनिम ऑफ, इसका सिनोनिम है स्ट्रेंज। रिकॉग्निशन, पहचान, चंदू का जो पहचान का दावा है, रेस्टेड मीन्स डिपेंड करना, डिपेंडेड, निर्भर, किस पर निर्भर है? टू टेल द ट्रूथ, मैं आपको एकदम सच्चाई ही बता रहा हूं, सच्चाई अगर जिक्र करें, ऑन एन एक्सप्लॉइट ऑफ विच ही डिड नॉट नो द फुल सिग्निफिकेंस, एक ऐसा कारनामा जिसकी पूरी प्रासंगिकता वो जानता ही नहीं था। चंदू जिसकी पूरी प्रासंगिकता ही नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। देखिए, व्यक्ति है जो कुछ करता है, उसका एक मोटिव होता है, इंस्पिरेशन होती है, बहुत सी चीज़ें एक मैच्योरिटी के लेवल पे होती है, होनी भी चाहिए। पर चंदू तो ठीक है, काम चला, पता नहीं था उसको कि मेरे इस काम की कितनी बड़ी प्रासंगिकता आने वाले समय में सिद्ध होने वाली है। बट देन, अनलाइक मोस्ट ग्रेट मैन ऑफ इंडिया टुडे, he had a very exaggerated notion of his own importance, though he shared with them a certain native egotism which was sometimes disconcerting and sometimes rather charming. लेखक होते हैं बेटा, लेखक का क्या है कि सबसे प्रमुख जो योगदान समझे, कैलिबर समझे, योग्यता समझे, वो कहाँ निहित होती है? उनके ऑब्जर्वेशन में। लेखक का जितना सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन होगा, वो उतना ही शानदार प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रेजेंटेशन और ऑब्जर्वेशन, ये कह रहे अनलाइक मोस्ट ग्रेट मैन ऑफ इंडिया टुडे, जो अधिकांश महान व्यक्ति हैं उनकी तरह नहीं। वरना क्या होता है, महान व्यक्ति बेटा सामान्यतया कैसे मिलते हैं? आपको ध्यान होगा, विनम्र, क्रेडिट के लिए प्रेस नहीं करते हैं, दावा नहीं करते हैं, क्लेम नहीं करते हैं,
कि देखिए मैंने ऐसा काम किया है, विनम्र मिलते हैं। ये समाज का दायित्व है कि अच्छे लोगों की अच्छाई को पहचाने। सभी केस में ऐसा नहीं हो पाता है, फिर भी अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। पहचान मिले या नहीं मिले, आप पहचान के लिए थोड़ी काम करें। काम किसके लिए? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि। अब यहां पर देखिए कि चंदू क्या बड़ा बच्चा है, बच्चा है तो बच्चों के भाव अलग होते हैं। एग्जैजरेटेड नोशन अबाउट हिमसेल्फ। बच्चे क्या अपने आप को कभी तो बड़ा तोप समझने लग जाते हैं कि बस मेरे जैसा कोई नहीं है, और कभी देखते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं। Proper assessment is not an easy task, particularly of ourselves. खुद का मूल्यांकन करना आसान लक्ष्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। क्या है? वेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस। अपने खुद के महत्व के कभी कभी तो बहुत ज्यादा विचार नोशन रखता है। Though he shared with them a certain native egotism, और यद्यपि कह रहे हैं उनके साथ साथ ये ईगोटिज्म क्या होता है? अहंकार का भाव वो भी रखते हैं कि आई एम समथिंग बेटर देन अदर्स, आई एम समथिंग बेटर देन अदर्स, ऐसा भाव रखते हैं। Though he shared with them a certain native egotism, which was sometimes disconcerting, sometimes rather charming। कि जो ईगोटिज्म का भाव है बच्चे का, अहंकार का, अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझने का, वो कई बार तो क्या है कि इरिटेटिंग सा लगता है, अजीबोगरीब सा लगता है। अपने जो बोलते हैं कल का छोरा क्या, और कई बार बड़ा चार्मिंग लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर ऊपर उठकर मैच्योरिटी से देखेंगे कि बच्चा है, अब बच्चे में देखो क्या भाव है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे चलाने से सिस्टम चल रहा है, ऐसा बच्चे को लगता है। तो वो जो मैच्योर है, जिसको पता है कि कौन चला रहा है सिस्टम, वो उसको एक बड़े इनोसेंट भाव से देखता है, तो उसको वो चार्मिंग लगता है, आकर्षक लगता है कि अरे वाह देखो छोटा सा बच्चा है अभी 10, 12, 15 साल का, और यूं देखता है कि बस मैं ही चला रहा हूं, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। I knew Chandu ever since the day when he wore a piece of rag in the middle of his naked, distended, bellied body, and when we wallowed together in the mire of the village lanes, playing at soldiering, shopkeeping, or clerking, and other little games which we invented for the delectation of our two selves and our mothers, who alone of all the elders condescended to notice us. इस पैराग्राफ पे आने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप लोगों ने पॉइंट आउट किया भी होगा कि देखिए आई से लेके अस तक फुल स्टॉप कहां, अस के बाद ही लगा है। ये क्या होती है? ये राइटिंग स्टाइल होती है, लेखन की कला। जो बड़े राइटर्स होते हैं बेटा, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, चैन बनती है,
तो फुल स्टॉप का चांस कहां आएगा? जहां बात पूरी होगी। ऐसा लेखन आदर्श है, विद्यार्थी ऐसा प्रयास करे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरे पैराग्राफ के बाद ही फुल स्टॉप आना चाहिए, पर आप कोमा, सेमीकोलन का बखूबी इस्तेमाल यहाँ पे सीख सकते हैं कि जब पहले जो कहा है वो आगे वाला या आगे जो कहा जा रहा है वो पहले वाले से डायरेक्टली रिलेटेड ही है, तो फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ें, समझें, एंजॉय करें, अपने लेखन में इस प्रकार का पुट मंतव्य डालने का भी प्रयास करें। क्या कह रहे हैं? देखो, जैसे अपने बड़ी नॉर्मल और फिर भी प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल है मुल्कराज आनंद के द्वारा कि मैं चंदू को कब से जानता हूं पता है? Since the days when he wore a piece of rag in the middle of his naked, distended, bellied foot. कितने एडजेक्टिव काम? naked, distended, bellied. कब से जानता हूं? जब शरीर पर रैग क्या होता है बेटा पता है? चीथड़ा। अपने यहां क्या बोलते हैं बता? निक्कर। कि जब निक्कर पहना करता था और शरीर के साथ तोंद आए हुए टेढ़ा मेढ़ा। डिस्टेंडेड का मतलब होता है नॉट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। डिस्टेंडेड जो था उसका सिस्टम, और उस पे भी एक नेकर पहने हुए घुमा करता था, दौड़ा करता था। बेलीड तोंद भी थी छोटे से। When we wallowed together, wallowed क्या होता है? उछल कूद करते हुए गलियों में घूमते थे। In the mire of the village, कीचड़ में, गलियों में, गांव में कोई टाइल नहीं लगी हुई होती, ज्यादातर अभी भी पक्के नहीं होते गलियां, तो ये तो 100 साल पहले का जिक्र चल रहा है। कच्चा पानी, गोबर, उसमें कूदते फांदते। बच्चों के यही होता है, बच्चे कोई परवाह नहीं करते। प्लेइंग एट, अब देखिए गेम, बच्चों के बेटा जो खेल हैं बड़े निराले। किस पर आधारित है? उनके कॉन्सेप्ट हैं दिमाग में। अभी बच्चे क्या है, ओरिजिनल गेम नहीं खेलते। ओरिजिनल गेम मीन्स बेस्ड ऑन योर ओन क्रिएटिविटी। क्या करते हैं? वीडियो गेम खेलते हैं। अब उस समय पहला गेम क्या होता है? सोल्जरिंग। सोल्जरिंग क्या होता है पता है? नॉर्मल सा आपकी पीढ़ी में शायद किसी ने खेला हो, ये सारे गेम पहले खूब होते थे। चोर सिपाही, बच्चे आपस में ही, एक चोर बन जाता, एक पुलिस बन जाता, फिर चोर कुछ न कुछ करके भागता या छुपता, पुलिस उसको सुराग लगा के पकड़ती। नंबर से, बारी बारी से, अब तू चोर बन, मैं सिपाही बनूंगा। कभी अब मैं चोर बनूंगा, तू सिपाही बन। सोल्जरिंग। शॉपकीपिंग बच्चों का बड़ा पसंदीदा खेल होता था। कोई भी चीज, ज्यादातर क्या मिलता गांव में, घरों में सबसे इजीली कोई माचिस, कोई पत्थर के टुकड़े, कोई खाली बोतल, शीशी तेल की और की, जो भी घरों में होते हैं, तो ऐसे ही आइटम, उनको ऐसे बचा के बैठ जाता है। वो बन गया क्या? लाला जी, शॉपकीपर। और दूसरा ग्राहक बन के आता और पूछता कि ये क्या भाव दिया,
ये कैसे दिया, तो वो फिर बताता, फिर वो उससे क्यों बच्चे देखो जैसा देखकर सीखते, मोल भाव करता कि नहीं इतने नहीं इतने दूंगा, फिर वो मान जाता, फिर झूठे ही पैसे देते, वो कागज फाड़ फाड़ के कागजों के टुकड़े ना उनको नोट बना लेते कि ये 10 का नोट, वो देता, वो चीज भी झूठी, पैसे भी झूठे, पर आनंद सच्चा, आनंद सच्चा आता था उनको। आइटम दोनों ही झूठे हैं, नकली नोट है, नकली चीजें हैं। ये शॉपकीपिंग बच्चों का खेल होता पसंदीदा। और क्लर्किंग, क्लर्किंग देखिए आप लोग भुगत भोगी होंगे, क्लर्क बड़ा पेचीदा किस्म का इंसान होता है। तो बच्चा क्या है, कोई ऐसे चश्मा लगा के टेबल कुर्सी पे ऐसे बाबूजी बन के बैठ जाता है, फिर दूसरा आता काम के लिए कि बापूजी ये काम है, तो अभी आज वाले क्लर्क होते तो कि सोमवार को आना सबसे नॉर्मल बात, या फिर अभी तो नहीं 1:30 बजे आना, या दिखा कुछ न कुछ उसका डॉक्यूमेंट कम बता देते कि ये नहीं किया हुआ, ये बनवा के ला। उनका मोटा काम आपको पता है, कुछ न कुछ कमी निकालना। तो बच्चे उसका खेल बनाते, कोई आता तो ठीक नहीं, तो भी खेलते थे, क्लर्किंग भी खेल, अदर लिटिल गेम्स और छोटे छोटे खेल जो उन्होंने क्या है इन्वेंटेड फॉर द डिलेक्टेशन ऑफ आवर टू सेल्फ्स। देखो 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में बेटा एक को एक रोल, एक को एक रोल। ये कहते हैं हमने अपने स्वयं के आनंद के लिए, जिनको इन्वेंटेड का मतलब तो होता है आविष्कार करना, बच्चे अपना आविष्कार समझे या कहीं से मोटिवेशन समझे, सीख रखा था, खेलते थे, खेलते थे, तो उनको आनंद आता। और किसको आनंद आता? एंड आवर मदर्स। ये देखिए बेटा माएँ हैं, उनको बच्चों के खेल में भी बड़ा आनंद आता। क्यों? कि उनको जब दिखता है कि उनका बच्चा प्रसन्न है तो माँ बच्चे से भी ज्यादा प्रसन्न होती। माँ की प्रसन्नता हमारे भारतीय परिवेश में उसकी संतान की प्रसन्नता पर ही मानी गई है। और वास्तविकता में भी आप देख सकते हैं, कहीं भी आपने पहले पढ़ा भी था, आपको बताया था, मां को जब कोई वेल विशेष दिए जाते हैं तो किस फॉर्म में दिए जाते हैं बता? कि तेरा बेटा जुग जुग जिए। ये मां के लिए सबसे बड़ी खुशी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग होती है। मां अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मां उसमें बड़ा प्रसन्न होती है जब कोई उनको ऐसी कामनाएं प्रेषित करता है कि आपका पुत्र जुग जुग जिए और बड़ा बने, ये बने, वो बने। तो मां से फिर चाहे कुछ भी करवा लो अपनी संतान के लिए। तो अब बच्चे खुश, दोनों खेलते, तो ये कह रहे हैं बच्चों को देखो पता चलता है, बच्चों को पता चलता है कि कौन हमारे खेलने से खुश है और किसको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो माएँ खुश होती थी, हु अलोन ऑफ ऑल द एल्डर्स कंडेस्सेंडेड टू नोटिस। ये कह रहे हैं कि जो एल्डर्स जितने बड़े थे सारे, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी माताएं थी वो ही खुश हुआ करती थी। माताएं ही खुश हुआ करती थी हमें खेलते हुए देखकर। एल्डर्स तो बेटा खूब ही होते हैं, बच्चों के थे मान लो तो सारे एल्डर्स हैं, सारे एल्डर्स ही हैं। पर सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त कौन होता था? हमारी माताएं। हमारी माताएं हमें देखकर, खेलते हुए देखकर, प्रसन्न चित्त देखकर बड़ी खुश होती थी, समय भी देती थी, आशीर्वाद भी देती थी।
और बड़े अच्छे एक भाव प्रेषित करती थी। ये हमारी माँओं का रोल था। आई थिंक इज सफिशिएंट इनफ फॉर टुडे। वी वुड मीट in next video next time. Thank you very much.